एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस और ढेर सारे एक्सेप्शंस, यही ख्याल आता है ना जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस होते भी एग्जामिनर फेवरेट हैं और सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। बट गाइज लेट मी टेल यू कि माना जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाने वाला हर क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही फ्रेम किया जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर पिछले 10 सालों के भी नीट पेपर का मैं एनालिसिस करती हूँ तो 100% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही उठकर आया है। दैट मीन्स बिल्कुल जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में बायो नीट का मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल उसी तरह केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, कोई मैकेनिज्म लगाना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, विद इन फ्यू सेकंड्स क्वेश्चन को देखते ही आप सही आंसर बता देते हैं। और इसीलिए इस सेक्शन में स्कोर करने की, वो भी सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिला सकता है। आज मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप बताई गई बातों को वीडियो में एज इट इज फॉलो कर डालते हो तो यार 2027 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फुल ऑन फुल स्कोर कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अलॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, कि बस लर्न करते जाओ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है एंड लेट अस एक्चुअली ब्रेक दिस मिथ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, रैंडमली किसी भी ऑर्डर में चैप्टर्स को कवर करना शुरू कर देते हैं, जबकि द राइट अप्रोच इज कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी सही सीक्वेंस में अप्रोच करते हैं, बिल्कुल वही सीक्वेंस जो एनसीईआरटी के इंडेक्स में मेंशन्ड है, तो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ 2 यूनिट्स है जिनमें थोड़ा थोड़ा चीजों को लर्न करना पड़ेगा, बट अदरवाइज लेट मी टेल यू यार, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक सिंगल कॉन्सेप्ट, एक सिंगल ट्रेंड नहीं है जो आप एक्चुअली लर्न कर रहे होंगे। हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। और खास तौर पर ये जो 2 चैप्टर्स है ना, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा यूनिट है जिसको आप फिजिकल में भी कंसीडर कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कंसीडर कर सकते हो। तो यार ये कुछ 3 वैसे यूनिट्स हैं जो अगर आपको नहीं आते होंगे तो डेफिनेटली आपको पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेन रट्टाफिकेशन लगती है। आपको लगता है कि हाँ यार बस सब कुछ लर्न करते जा रहे हैं और फिर भूलते जा रहे हैं, जबकि लेट मी टेल यू, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग 2 वैसे चैप्टर्स हैं जहां पर एक सिंगल कॉन्सेप्ट लर्न करने लायक नहीं है। अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो ना सिर्फ आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बूस्ट मतलब स्ट्रांग बन जाती है, बट एट द सेम टाइम आप फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बेहतर कमांड बना पाते हैं। मैं आपको बता दूं, बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर के फिजिकल केमिस्ट्री में से कुछ भी समझ नहीं आएगा, एंड बिना केमिकल बॉन्डिंग के आपको 0.1% भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आने वाली है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स वैसे हैं जिन पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, और उसमें से भी मैं बताती हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बिना केमिकल बॉन्डिंग समझ नहीं आएगी। और भाई केमिकल बॉन्डिंग हाईएस्ट वेटेड यूनिट है जहां से खूब सारे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, राइट? तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई एक्सेप्शन 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 है और बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन है, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है, एंड दैट मीन्स कि आपको राइट सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स को फॉलो करना है। उसमें सबसे पहले मेरे पास आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद मैंने करना है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बाद आपकी चॉइस है, वैसे चाहे तो पी ब्लॉक कर लो चाहे डी ब्लॉक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। पी ब्लॉक आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हो, बट यस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर करने से पहले हमेशा डी ब्लॉक को किया जाना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ही कंपाउंड्स की, करेक्ट? तो यहाँ पर और मैं आपको बताती हूँ, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना भाई, इसमें एफर्ट बहुत कम लगेगा, लेकिन यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। जब से 2024 से सिलेबस का रिवीजन किया गया है, ये एक ऐसे एक ऐसे सरप्राइजिंग यूनिट की तरह सामने आ रहा है, जो छोटा होने के बावजूद काफी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जा रहे हैं, एंड आप उनको इजीली करेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहली चीज हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते समय जो दिमाग में रखना है, वो हमें अपने दिमाग से मिथ हटाना है कि भाई हमें तो रट्टाफिकेशन करना है, और पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना है, क्योंकि बेरली कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा, और अगर ये नहीं सीखा तो फिर तो भाई बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन लगेगा, और रट्टाफिकेशन से नंबर आएंगे नहीं, क्योंकि इतना कि मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास सही सीक्वेंस फॉलो करने के साथ साथ यार एक जो एक्स फैक्टर है ना अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है आपकी एनसीईआरटी। और मैं आपको बताती हूँ, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी रीड करोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट हर दूसरी लाइन ऐसी लगती है कि भाई इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। तो इसीलिए
आप स्ट्रेट अवे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी ओरिएंटेड लेक्चर की, जिसके मदद से आपने पहले अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है। टॉपिक के कंप्लीशन के बाद, मतलब जब आपने वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे। अब एनसीईआरटी मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, जब तुम फर्स्ट टाइम रीड करते हो बिल्कुल भी हाईलाइट मत करना, क्योंकि हमारी आदत होती है हम पूरी एनसीईआरटी सजा देते हैं एकदम कुछ 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 कुछ, है ना, और लास्ट में समझ ही नहीं आता कि इसमें हमने क्या किया है। तो जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी को गो थ्रू कर रहे हैं, डू नॉट हाईलाइट और डू नॉट अंडरलाइन एनीथिंग। आपने सिर्फ क्या करना है, जितनी भी हमारी टेबल्स हैं, एनसीईआरटी की टेबल्स जितनी भी है ना, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे के सारे टेबल्स में मोस्टली ट्रेंड्स को मेंशन किया गया है, या फिर ग्राफ से उसमें भी ट्रेंड्स को बताया गया है। तो तुम इतने तो समझदार हो कि तुम्हें टेबल को देखकर समझ जाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। और जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो और लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो या तो ट्रेंड इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और वहीं बीच में ना कहीं आपको एक एनामलस बिहेवियर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, मेरे को साफ दिख रहा है भाई, जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, मेरा जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम जा रहे हो, हमारा जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप इस तरह से ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे सबसे पहले टेबल्स में, और फिर कहीं अगर आपको लगता है कि कहीं यार एकदम डिक्रीज होते होते अचानक से इंक्रीज हो गया, तो उसको अंडरलाइन कर लो, और पास का ही जो टेक्स्ट होगा ना, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, और उसी को हम एक्सप्लेन उसको ही हम एक्सेप्शन बोलते हैं, और वही एग्जामिनर्स मोस्ट फेवरेट है। फिर इसी के साथ मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से आपको यूट्यूब पर भी मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर मैंने खास तौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को बिल्कुल खोलकर एक एक लाइन को अंडरलाइन कर कर उसको डिस्कस किया है। तो याद रखना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा क्रैक है ना, या हैक है उसमें फुल ऑन फुल स्कोर करने का, दैट इज कि एनसीईआरटी 100% आपके टिप्स पे हो जाए। तो आप ये वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, एक बार चेक करना, कंप्लीट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी बाय आकांक्षा मैम। ठीक है, तो एक बार देखना कि किस तरीके से एक्चुअली एनसीईआरटी को रीड किया जाता है, और मैंने 1 घंटे से भी कम के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर निपटाया है। राइट, अच्छा, अब इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है, अगर मैं पिछले कुछ सालों का पेपर चेक करूं, तो यार जितने भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वो सोल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो भले ही आपको लग रहा है कि ये तो स्टेटमेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर बच्चों उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एमसीक्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो वाले क्वेश्चन खास तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की। बैक एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व्ड क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज सब कुछ कर कर जाना है। और देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तरीका क्या है, उसमें क्या है ना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो एकदम से रिटेन नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, जैसे आज आपने टॉपिक पढ़ा, मान लो आज मैंने अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट किया, मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में सीखा, और साथ ही साथ हमने ये सीखा कि हमारा ट्रेंड क्या रहता है। दैट मीन्स हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में सीखा, एटॉमिक रेडियस के बारे में सीखा, और उसका हम वेरिएशन सीख रहे हैं, है ना। और अब मैं क्या करूंगी, मेरा इतना हो गया एटॉमिक रेडियस तक कंप्लीट, तो उसके बाद एटॉमिक रेडियस के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग साथ साथ होती रहेगी, और तुम्हें ये समझ आएगा कि भाई हमने जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन कैसे, हमने जो सीखा है उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लेक्चर देखो, जितना सब टॉपिक कवर कर लिया उससे रिलेटेड डीपीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और फिर जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, तो वहां से आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। अब एनसीईआरटी रीड करते समय कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वहां से ना काफी सारी हिडन लाइन सामने आएंगी, मतलब जो आपके मेन नोट्स में शायद प्रेजेंट नहीं होंगी, क्योंकि उनमें कंटेंट उतना वास्ट है। तो उसको आप स्पेशली हाईलाइट करोगे, है ना। एंड दैट इज ऑल बच्चों, बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इजी है अच्छा स्कोर करना। जितने हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, आपने ये इंश्योर करना है कि खास तौर पर जो हाई वेटेज यूनिट्स हैं उनको आप मल्टीपल टाइम्स कवर करो। खास तौर पर जो हाई वेटेज यूनिट्स हैं उनको हम अ, अ, उनकी एनसीईआरटी, उनके पीवाईक्यूज को और ज्यादा डीप डाइव कर रहे हैं। जब आप मेरे साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर हम जे मेंस के भी पीवाईक्यूज कर रहे होंगे अलोंग विद नीट पीवाईक्यूज, और जे मेन के पीवाईक्यू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफी डिसेंट होते हैं, बिल्कुल उतने ही दायरे में होंगे जो भी हमारा नीट का सिलेबस होता है। राइट, सो यस, अगर आप इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ बिना अपना दिमाग खर्च किए
हर एक सब्जेक्ट को बीट इन ऑर्गेनिक फिजिकल या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर बायो या फिर फिजिक्स इसी तरह से ऑल राउंड कवर करना चाहते हो, तो यार यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर फीनिक्स 2.0 बैच, जहां पर आपके पास अभी पूरा प्लेटफॉर्म तुम सिर्फ 4699 में अनलॉक कर लोगे। उसमें भी मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल फीस जो आप पे कर रहे हो दैट इज 3982। इसके ऊपर बेटा फिर जीएसटी लगता है तो वो 4699 हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक है और तुम्हें पता ही है कि जब तुम कोड एके लाइव का इस्तेमाल कर रहे होगे तुम एक्सक्लूसिवली मेरे मेंटोरशिप में आ जाओगे। यानी कि यहाँ पर आप चाहो तो जिसके साथ जैसे पढ़ना है, मतलब पूरा और केमिस्ट्री आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, पूरा बायो मैम के साथ, फिजिक्स सर के साथ, वट एवर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन सूट्स यू द बेस्ट। आप एक पर्टिकुलर बैच है जैसे हमारा फिनिक्स 2.0 बैच है बाय टीम लेजेंड्स, उसको एज इट इज फॉलो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यार जैसे भी आपका आपको लगता है कि जो भी आपके लिए मोस्ट सुटेबल है, बेस्ट है, यू कैन फॉलो दैट, राइट। तो मेरी क्लासेस में बिल्कुल इसी तरह हमारी जो इनऑर्गेनिक फिजिकल या ऑर्गेनिक जिसकी भी क्लासेस होंगी, हम साथ साथ जेई मेंस के भी क्वेश्चन इंटीग्रेट कर रहे होंगे, एनसीईआरटी को भी इंटीग्रेट कर रहे होंगे। हम एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बढ़िया से निचोड़ कर रख देंगे सच दैट क्लास में भले ही 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए बट उस 15 मिनट एक्स्ट्रा की वैल्यू होगी। बिकॉज लास्ट में ना आपको ऐसा लगेगा मेरे को सब कुछ आता है, कुछ लर्न तो हमने किया ही नहीं। और जब हम चीजों को लर्न नहीं करते हुए समझते हैं वो दूर तक हमारे साथ रहती हैं और फिर हम क्वेश्चन भी सही सॉल्व करते हैं। और बच्चों जब मैं कहती हूँ 4699 में सिर्फ तुम्हें ऐसा नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बैच मिल रहा है, नहीं, वो तो है ही, उसकी टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। पर अनअकैडमी पर जितने बैचेस हैं, जितने एजुकेटर्स हैं, सबका हैंड रिटन नोट्स, सारे बैचेस की टेस्ट सीरीज, इसी के साथ आपको पता ही है। अब मान लो परसों को कोई नया बैच आता है या फिर आपको पता है एग्जाम पास आएगा तो क्रैश कोर्स आएगा, प्रैक्टिस कोर्स आएगा, रिवीजन कोर्स आएगा, आपको कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपको सभी के सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। यानी कि अनअकैडमी ऐप के ऊपर नीट यूजी कैटेगरी के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, आपको पता है अनअकैडमी की फिर एग्जाम होगा तो क्रैश कोर्स आएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आएगी विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम वन, जिसके लिए बच्चे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज अलग से पे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप प्लेटफॉर्म पर है, ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस आपको मिलेगा। प्लस जब आप मेरे मेंटोरशिप के अंडर होंगे, आप कोड एके लाइफ का इस्तेमाल करोगे तो आपको मेरा ये एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल मिल जाता है जिसमें आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, डीपीपीज मिलती है सोल्ड एग्जांपल्स के साथ, नेम रिएक्शन चार्ट, ट्रेंड चार्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा विच हैज बीन एक्सक्लूसिवली क्यूरेटेड बाय मी। तो पढ़ते हुए बिल्कुल फील आएगा कि हाँ भाई ये तो अपने नोट्स जैसा ही है, बिल्कुल है ना? तो आपके लिए फायदेमंद होगा। एंड साथ ही साथ आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं जहां पर हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी कि जो भी आपका वीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कुछ भी हो, सबसे पहले हम उस पर काम कर कर उसको आपकी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करें। तो यस गाइस, मेक श्योर कि आप समय रहते सही डिसीजन ले रहे हो। मेरे को पता है इवेंचुअली तुमने इधर उधर घूमकर, क्योंकि इस समय पर जरूरत है, जितना कंपटीशन है, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, डाउट सॉल्विंग की जरूरत है प्रॉपर टेस्ट सीरीज की, उसके एनालिसिस की, कोई आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे उसकी, है ना, और उसके लिए एक सिस्टम लगता है। तो आपने मेहनत करनी है और हम ये इंश्योर करेंगे कि हम सभी रिसोर्सेज के थ्रू, अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपका रोड मैप सही हो, आप सही डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे हो। तो यार बिल्कुल भी कहीं लापरवाही नहीं करनी है। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द बैचेस टाइमली। 15th में से हालांकि शुरुआत हो रही है, पर बच्चों अभी फीस कब बढ़ जाए यू नेवर नो। एट द सेम टाइम आपको भी पता है कोई भी नया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना है उसको समझने में समय लगता है, राइट। कि कैसे कहाँ क्लासेस देखते हैं, कैसे डाउट्स पूछते हैं, कैसे टेस्ट का प्लानर चेक करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, राइट। तो अगर आप पहले से ज्वाइन कर कर रख लोगे यू विल गेट फेमिलियर विद द इंटरफेस ऑफ द प्लेटफॉर्म और आसानी से स्मूथली अपनी क्लासेस वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। मुझे पता है इधर उधर घूमकर भटक कर तुमने आना इधर ही है, पर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्योंकि आपको समझ आएगा कि यार समझ भी यहाँ से आता है, टीचर्स के साथ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैच होती है, क्वालिटी यहाँ है, सिलेक्शन यहाँ से मिलेगा। लेकिन आप फिर लेट ज्वाइन करते हो, उसमें कुछ दिन तो आपके वैसे ही निकल जाते हैं, आप लेट हो जाते हो और कहीं आप कभी कितनी बार बच्चे एक्स्ट्रा फीस पे कर रहे हो। मैं चाहती हूँ एक स्टूडेंट जो इस वीडियो तक पहुंचा, जो मेरे साथ जुड़ा है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, ना तो आप ज्यादा फीस पे करें, ना ही अपने किसी भी क्लास को मिस करें। सो मेक अ टाइमली डिसीजन एंड यस, आई विल सी यू ऑल अगेन। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि यार एक बारी आकांक्षा मैम हमको बता दो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम कौन कौन से बुक्स का इस्तेमाल करें, वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ एज सच और कोई भी बुक आपके पास जरूरत नहीं है एक्सेप्ट एनसीईआरटी। एक आपके पास 15 साल के पीवाईक्यूज की एक चैप्टर वाइज बुक होनी चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स एमटीजी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो। बस इसके बियॉन्ड
एक्चुअली नो अदर बुक, बिकॉज़ आपको डीपीपी मिलेगी, बस उतना ही काफ़ी होगा। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ हम क्लासेस में सॉल्व कर रहे होंगे, है ना? लेकिन अदरवाइज़ भी आप कुछ जानना चाहते हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड, इन जनरल अभी अपनी नीट 2027 के प्रिपरेशन से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दैट इज़ ऑल एवरीवन। आई विल सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम। गुड लक एंड टेक केयर।